कैसी है ये दिल लगी पार्ट 4। अभिजीत जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोले, हटो कार्तिक, मैं खुद देखता हूँ आवाज किस चीज की है। कार्तिक के भीतर अब तक जो घबराहट थी वो अचानक सख्ती में बदल गई थी। उसने सीधा एक कदम आगे आकर रास्ता रोक लिया था। बस उसकी आवाज पहली बार थोड़ी ऊंची और सख्त हो गई थी। आप लोग यहाँ जासूसी करने आए थे क्या? किचन में एक पल को सन्नाटा छा गया था। कार्तिक ने गहरी सांस ली, आंखें सीधी अभिजीत जी पर टिकाए हुए बोला, अगर यहाँ कोई होता भी तो मैं क्यों छुपाता? ये मेरा घर है और अगर मैं अकेला खड़ा हूँ तो उसका मतलब यही है कि मैं अकेला ही हूँ। पीछे से धरा की उंगलियां उसकी शर्ट में और सिमट गई थी। दिल जोर से धड़क रहा था पर कार्तिक की पीठ अब ढाल बनी हुई थी। अभिजीत जी ठिठक गए थे। उनका सख्त चेहरा तुरंत नर्म हो गया था। अरे बेटा, उनकी आवाज में हैरानी और नरमी घुली हुई थी, तुम तो नाराज हो गए। उसी पर सुनैना जी ने बीच में बात संभालते हुए कहा, अरे आप भी ना। वो हल्का सा हंसते हुए बोली, पानी गर्म करने आए थे आप और यहाँ कार्तिक के पीछे जासूस बनकर पड़ गए हैं। उन्होंने सबकी तरफ देखा। चलो चलो, बहुत रात हो रही है, बेकार में मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप। रोहन ने कॉफी मशीन बंद की। हाँ, वो कॉफी का मग उठाते हुए बोला, मेरी भी कॉफी तैयार हो गई है, मैं चलता हूँ। प्रीति इंतजार कर रही होगी। एक एक करके सब बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। प्रज्ञा सबसे पीछे थी। वो अब भी मुड़ कर कार्तिक को देख रही थी। उसकी नज़र में साफ शक था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार्तिक के चेहरे पर पड़ी, वो ठहरा हुआ सख्त चेहरा। प्रज्ञा ने तुरंत नजरें चुरा ली थी और बिना कुछ कहे लगभग भागते हुए सुनैना जी के पीछे पीछे बाहर निकल गई थी। किचन में फिर से सन्नाटा छा गया था। कार्तिक ने तब जाकर धीमी सांस छोड़ी। पीछे मुड़ते ही उसकी नजर धरा पर पड़ी। वो फ्रिज और कैबिनेट के बीच सिमटी खड़ी थी। कंधे भीतर की ओर झुके हुए थे, जैसे खुद को और छोटा कर लेना चाहती हो। उसकी आंखें छलक रही थी। आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। पूरा शरीर डर से कांप रहा था और होंठ जैसे कुछ कहना चाहते हो पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। कार्तिक का दिल एक पल को रुक सा गया था। कार्तिक ने जल्दी से धरा का हाथ थाम लिया था। उसकी उंगलियां ठंडी थी और कांप रही थी। इधर आइए। कार्तिक की आवाज़ बेहद धीमी थी। वो उसे फ्रिज और कैबिनेट के बीच वाली उस तंग सी जगह से धीरे धीरे बाहर ले आया था, जैसे किसी डर को बाहर खींच रहा हो, ना कि किसी इंसान को। धरा बाहर आते ही जैसे टूट गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। आंसू अब रुक ही नहीं पा रहे थे। कार्तिक ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, उल्टा पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली थी। वो उसके सामने झुका ताकि उसकी आवाज़ सिर्फ उसी तक पहुंचे। क्या हुआ? उसका स्वर नरम था, बिल्कुल बिना किसी जजमेंट के। आप रो क्यों रही हैं? धरा ने सिर झुका लिया था। कंधे हिलने लगे थे। किसी को कुछ भी पता नहीं चला आपके बारे में। तो फिर क्यों रो रही हैं? कार्तिक ने तुरंत कहा। ये सुनते ही धरा जैसे और बिखर गई थी। हम, उसकी आवाज़ रोते रोते टूट रही थी, हम अच्छी लड़की नहीं है ना? कार्तिक चौंक गया था। उसने कुछ कहना चाहा पर धरा बोलती चली गई थी। आप पापा से शिकायत करेंगे ना? उसकी आंखों में डर भर आया था कि हम में अच्छे संस्कार नहीं हैं। वो सिसक पड़ी थी। पर सच में बहुत भूख लग रही थी, उसने कांपते होठों से कहा, इसलिए हमने चोरी की। कार्तिक उसे बस देखता रह गया था। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे क्या करे। उसकी आंखों में हैरानी थी। कार्तिक, जिसने दुनिया के हर तर्क के लिए खुद को तैयार रखा था, उस मासूम सी बात के लिए एकदम तैयार नहीं था। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बोला, हम क्यों बताएंगे आपके पापा को धरा? और आपने चोरी कब की? धरा के सब्र का बांध वहीं टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन सिसकियां शब्दों से तेज थीं। उसने नजरें झुका ली थी मानो जमीन में कहीं अपनी गलती छुपा लेना चाहती हो। कार्तिक का दिल कस गया था। वो थोड़ा झुका और बहुत एहतियात से उसकी ठोड़ी के नीचे उंगलियां रख दी थी। फिर सीधा खड़ा हो गया था। धरा, उसकी आवाज़ नरम पड़ गई थी, ऊपर देखिए, हमारी आंखों में देखकर बात कीजिए। धरा का शरीर हल्का सा कांप गया था। उसने हिचकिचाते हुए नजर उठाई, लेकिन आंसुओं के बीच उसकी पलकें फिर झुकने लगी थी। टूटती हुई आवाज़ में सिसकियों के साथ उसने कहा, माँ ने कहा था पति की आंखों में देखकर बात करना अच्छे संस्कार नहीं होते। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे थे। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह नरम हो चुकी थी। धरा, हम किसी को आपकी शिकायत नहीं लगाएंगे, किसी को भी नहीं। वो थोड़ा झुका ताकि उसकी नज़र उसकी आंखों के बराबर आ सके। अब आप रोना बंद कीजिए प्लीज़। धरा ने कांपती पलकों से उसकी तरफ देखा। आंसू अब भी आंखों से भरे थे, मगर उनमें एक उम्मीद झलक आई थी। सच? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी मानो टूट ही जाए। कार्तिक ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ सच। धरा ने होंठ दबाए। फिर जैसे कोई ज़रूरी बात याद आ गई हो। तो वादा कीजिए। कार्तिक हल्का सा चौंका, फिर बोला, वादा? ऐसे नहीं, धरा ने सिसकते हुए कहा और अचानक हाथ अपने गले पर रखकर बताने लगी, ऐसे वाला कीजिए। कार्तिक की भौहें सिकुड़ गई थी। आपको यकीन नहीं है मुझ पर? धरा ने तुरंत सिर हिलाया। यकीन है, पर ऐसा करने से पक्का वादा होता है, फिर आप तोड़ नहीं पाएंगे। फिर बच्चों जैसी सीरियसनेस के साथ बोली, और अगर आपने तोड़ा तो आप कभी बोल नहीं पाओगे।
कार्तिक एक पल के लिए चुप रह गया था, फिर उसके होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई थी। वो उसी के अंदाज में उसके सामने झुका और अपनी गर्दन पर हल्के से हाथ रख लिया था। ठीक है, पक्का वादा, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन धरा की सिसकियां फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। कार्तिक का सब्र अब जवाब देने लगा था। उसने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और कहा, अगर अब आपने अगले सेकंड तक रोना बंद नहीं किया ना, उसका लहजा आधा सख्त था आधा जानबूझकर डराने वाला था, तो सच में बालकनी से धक्का दे दूंगा आपको। धरा ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। कार्तिक ने तुरंत कहा, आपको तो पता है ना, मैं गुस्से में धक्का दे देता हूँ। कार्तिक की बात सुनते ही धरा जैसे झटके से होश में आई थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी हथेलियों से आंसू पहुंचे नाक सिकोड़ी, पलकों को रगड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके पेट से आई आवाज उस सन्नाटे में अजीब सी तेज लग रही थी। कार्तिक एक सेकंड को रुका, फिर चाहकर भी मुस्कान रोक नहीं पाया था। उसकी आंखों की सख्ती अपने आप पिघल गई थी। वो बहुत नर्म अंदाज में आगे बढ़ा, उसके सिर पर हल्के से हाथ फेर दिया था। भूख लगी है अभी? धरा ने नजरें झुका ली थी, फिर बहुत छोटी सी हरकत में गर्दन हाँ में हिला दी थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला कर रहा हो, फिर बोला, तो चलिए, अब हम आपके लिए चोरी करते हैं। धरा चौंक गई थी, फिर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और होठों पर मुस्कान फिसल गई थी। ये तो आपका घर है, उसने मासूमियत से कहा। तो फिर चोरी कैसी? कार्तिक बिना जवाब दिए चुपचाप पलटा, स्टोव ऑन किया, दूध पतीले में डालकर बॉयल होने को रख दिया था। फिर हल्का सा तंज करते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा था ना, उसने जानबूझकर सख्ती से बोला कि उन्होंने आइसक्रीम की चोरी की है, जबकि हम वही आइसक्रीम उन्हीं के लिए लेकर आए थे। धरा ने गर्दन झुका ली थी, उसके कान तक लाल पड़ गए थे, ताकि उन्हें सपने में न खानी पड़े। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। धरा की आश्चर्य से आंखें फैल गई थी। आपको कैसे पता? वो चौंक कर बोली, हमें आइसक्रीम के सपने आते हैं। कार्तिक थोड़ा अटका, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वो, उसने खांसते हुए कहा, खैर छोड़िए। उसने कैबिनेट से स्नैक्स निकालकर उसके हाथ में रख दिए थे और बहुत सादे लेकिन गहरे लहजे में बोला, आगे से कभी भी भूख लगे तो बिना पूछे खा लिया कीजिए। फिर उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला, ये आपका भी घर है। धरा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। अगली सुबह धरा की आंख खुलते ही वो झट से उठ बैठी थी, घड़ी की तरफ देखा और फिर कार्तिक की तरफ जो बेड के किनारे मैट्रेस बिछाकर सोया हुआ था। आज पूजा है, वो बड़बड़ाई और बिना देर किए जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। पूजा से पहले ही वो नीचे आ गई थी, मंदिर के सामने दिया जलाया और फिर बहुत धीमी मगर साफ आवाज में आरती शुरू कर दी थी। उसकी आवाज में अब भी हल्की सी घबराहट थी, पर उसमें एक सच्चाई और श्रद्धा भी थी। ऊपर कमरे में कार्तिक की नींद उस आवाज से टूट गई थी। वो कुछ सेकंड तक बस छत को देखता रहा, फिर उसे समझ आया, आरती। वो उठकर नहाने चला गया था। वहीं रोहन और प्रीति भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। प्रज्ञा, अभिजीत जी और सुनैना जी पहले से ही आरती में मौजूद थे। आरती पूरी होने के बाद धरा ने सबको आरती दी, फिर एक नजर सीढ़ियों की तरफ देखा। कार्तिक अभी भी नहीं आया था। उसने थाली मंदिर में रख दी थी, तभी छी, फिर एक और छी। वो रुक गई थी, नाक पर हाथ रखा। प्रीति घबरा गई थी। वो तुरंत उसके पास आई। अरे धरा, तो ठीक तो है ना? फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। तूने आइसक्रीम खाई है क्या? धरा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। कार्तिक भी नीचे आ चुका था। छी, वो एक हाथ रेलिंग पर टिकाए खड़ा था, चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। वो बोला, माँ मैं, लेकिन छी, उसकी बात छीकों में ही खो गई थी। कार्तिक की छीक के साथ ही ड्राइंग रूम में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। सबकी निगाहें एक पल में धरा से खिसक कर कार्तिक पर टिक गई थी। वो निगाहें जो सवाल पूछ रही थी, पर जुबान अब तक खामोश थी। तभी प्रज्ञा ने हल्की सी भौं उठाई। उसने एक पल धरा को देखा, फिर कार्तिक को, और फिर बेहद मासूमियत से बोली, वैसे आइसक्रीम तो भाई ने खाई थी ना, तो सर्दी भाभी को कैसे लग गई? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इस बार धरा और कार्तिक एक साथ चीख पड़े थे। धरा ने घबराकर तुरंत अपना मुंह ढक लिया था। कार्तिक ने भी गर्दन झुका ली थी। कार्तिक रुमाल से नाक पोंछने की कोशिश कर रहा था, पर छींक मानो मान ही नहीं रही थी। रोहन ने गला साफ किया, नजरें इधर उधर घुमाई और फिर अचानक बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ छत की तरफ देखने लगा था। अभिजीत जी, जो अब तक बहुत सहज खड़े थे, उन्होंने अचानक अपना चश्मा ठीक किया और खांसते हुए बोले, मौसम बड़ा अजीब हो गया है आजकल। सुनैना जी ने कुछ समझते हुए होठ दबाए। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। धरा का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो अपना साड़ी का पल्लू उंगलियों से मरोड़ रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं सबको पता न चल जाए कि आइसक्रीम कार्तिक ने नहीं, उसने खाई थी। कार्तिक ने एक पल के लिए आंखें बंद की। वो सबकी नजरों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने धरा को देखा, जो पकड़े जाने के डर से सर झुकाए हुए खड़ी थी। अगर हमारी हरकत का माँ को पता चला तो? वो अभी सोच रही थी
कि तभी सुनैना जी ने माहौल को समझते हुए कहा, बस बस। वो दोनों की तरफ बढ़ी और स्नेह से बोली, तुम दोनों ऊपर कमरे में जाओ, ठंड लग गई है, मैं अभी काढ़ा भिजवाती हूँ। धरा ने झट से सिर हिला दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुनैना जी ने उसका हाथ थाम लिया था। चलो बेटा, आराम से। धरा ने एक बार सबकी तरफ देखा। प्रज्ञा की आंखों में अब भी सवाल थे। रोहन और अभिजीत जी जानबूझकर इधर उधर देखने में मशगूल थे। धरा बिना कुछ कहे चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। उसके जाते ही कार्तिक ने गहरी सांस ली। नाक अभी बंद सी लग रही थी। आप भी जाइए, सुनैना जी ने उसे देखते हुए कहा, काढ़ा पीना जरूरी है। कार्तिक ने बस सिर हिलाया। ऊपर कमरे में धरा बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। हथेलियां आपस में उलझी हुई थी। दिल अब भी थोड़ा तेज धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कार्तिक अंदर आया। उसके हाथ में काढ़े का कप था। भाप उठ रही थी। माँ ने भेजा है, वो शांत स्वर में बोला। धरा ने जल्दी से उठकर कप लिया। गरम काढ़े की महक से उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई थी। गरम है, कार्तिक ने सहज लहजे में कहा। धरा ने धीरे धीरे घूंट लिया। चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। काढ़ा पीने के बाद कप साइड टेबल पर रखते हुए कार्तिक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, एक काम कर देंगी आप? धरा तुरंत चौंकी। जी? ऑफिस के लिए कपड़े निकाल दीजिए। धरा की आंखें थोड़ी फैल गई थी। वो एक पल को चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, अंकित जी नाराज तो नहीं होंगे ना? अब कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। नजर सीधी, आवाज बिल्कुल सामान्य थी। मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला तो नाराज क्यों होगा? धरा ने राहत की सांस ली, पर अगले ही पल उसने कहा, वैसे अगर आप नहीं करेंगी। हल्की सी शरारत उसके लहजे में उतर आई थी। तो मैं खुद ही कपड़े निकाल लेता हूँ। धरा घबरा गई थी। ना, वो तुरंत बोल उठी थी, मैंने कब कहा कि नहीं करना? बिना एक पल गवाए वो अलमारी की तरफ बढ़ गई थी। हाथ अपने आप चल गए थे। व्हाइट शर्ट, ग्रे पैंट। उसने दोनों कपड़े बाहर निकाले और पलटकर उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। कार्तिक ने कपड़ों पर एक नजर डाली, फिर उसकी आंखों में, होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई थी। ये वही कॉम्बिनेशन था जो वो अक्सर चुनता था। धरा थोड़ी असहज होकर बोली, अगर कुछ और चाहिए हो तो? कार्तिक ने कपड़ों से नजर उठाई, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बिना उसकी तरफ देखे सामान्य सी आवाज में बोला, हाँ, मेरी घड़ी, रुमाल और पर्स भी निकाल दीजिए। धरा ने तुरंत सिर हिलाया। अलमारी की साइड ड्रॉयर की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक रुक गई थी और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, जूते भी? कार्तिक ने उसकी तरफ देखा, बस एक पल के लिए, फिर साफ साफ कहा, नहीं, वो आप नहीं निकालेंगी। धरा चौंक गई थी। जी? जूते हम खुद ले लेंगे। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था, जैसे इसमें कोई बहस ही ना हो। धरा ने बस धीमे से जी कहा, लेकिन भीतर दिल के किसी कोने में कोई नन्ही सी खुशी उछल पड़ी थी। कपड़े हमने निकाले, अंकित जी ने नहीं। ये ख्याल आते ही उसके पलकों के पीछे हल्की सी चमक आ गई थी। कार्तिक कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद हुआ और कमरा एकदम शांत हो गया था। धरा अभी भी वहीं खड़ी थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। भाभी? धरा चौंकी। दरवाजा खुला, प्रज्ञा अंदर आ गई थी। आपकी माँ का फोन है। उसने मोबाइल आगे बढ़ाया। धरा के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आई, फिर वो फोन लेकर बैठ गई थी। जी माँ? प्रज्ञा बिना कुछ कहे बाहर निकल गई थी। वीडियो कॉल ऑन थी। स्क्रीन पर सीमा जी का चेहरा उभरा, माथे पर शिखन, आंखों में वही स्थायी शक्ति थी। समधन जी ने बताया, सीमा जी ने बिना भूमिका के कहा। तुम्हें जुकाम है? धरा ने धीरे से जवाब दिया। था माँ, अब ठीक हो गया। अच्छा है। सीमा जी ने ठंडी सांस ली। ठीक हो गया। फिर अचानक उनका स्वर बदल गया था। पता नहीं भगवान ने किस जन्म की सजा दी है। तुम्हें मेरी बेटी बनाकर। प्रीति को देखो, आज उसका पेपर है, फिर भी अपने पति और सास ससुर के लिए नाश्ता बना रही है। और तुम? उनकी आवाज तीखी हो गई थी। फिर से बीमार। पर माँ, धरा ने कुछ कहना चाहा। मैं कैसे समझाऊं तुझे? सीमा जी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया था। ससुराल में जगह बनाना कितना मुश्किल होता है, समझती है? और तू अगर ऐसे बहाने बना बनाकर कमरे में बैठी रही। उनकी आंखें सख्त हो गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद दामाजी तलाक के कागज तेरे हाथ में थमाकर तुझे वापस घर भेज दें। धरा की उंगलियां फोन के किनारे पर कस गई थी। समाज में हमारा सिर झुक जाएगा, समझी? अचानक सीमा जी की नजर स्क्रीन से हटकर पीछे पड़ी, बिस्तर के दूसरी ओर रखे मैट्रेस पर। वो ठिठक गई थी। ये, उनकी आवाज ऊंची हो गई थी। ये क्या है? धरा का गला सूख गया था। वो उस पर सोते हैं माँ। और तुम? सीमा जी लगभग चिल्लाई। धरा ने सिर झुका लिया था, फिर बहुत हल्के से बोली, बिस्तर पर। एक पल को सीमा जी ने अपना सिर पकड़ लिया था। हे भगवान, मतलब शादी की रात भी वो अलग ही सोए थे? धरा ने गर्दन हिला दी थी। जी। सीमा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जरूर तूने ही कोई नादानी की होगी, वरना कौन अपनी पत्नी से दूर रहता है? धरा की आवाज कांप गई थी। हमने उन्हें नाराज नहीं किया माँ, हमने पूछा भी था। उसकी आंखें भर आई थी, पर उन्होंने कहा कि वो नाराज नहीं है। पागल लड़की,
सीमा जी की आवाज़ झंझलाहट से भर गई थी। अगर वो तुमसे अलग सो रहे हैं तो नाराज है तुमसे, और क्या। धरा के होंठ कांप गए थे। पति को रिझाना सीखो, सीमा जी ने सख्ती से कहा। पत्नी का फर्ज होता है पति को खुश रखना। धरा ने झिझकते हुए बहुत धीमे से पूछा, रिझाने से मान जाएंगे? सीमा जी की आवाज में अजीब सा यकीन था। रूप के आगे तो बड़े बड़े तपस्वियों की तंद्रा भंग हो गई है। भगवान ने अप्सरा जैसा रूप दिया है तुझे। दामाद जी जरूर मान जाएंगे। उन्होंने आखिरी बात लगभग फैसले की तरह कही। ससुराल में अगर पति खुश हो तो सब ठीक रहता है। इतना कहकर बिना किसी जवाब का इंतजार किए कॉल कट गई थी। मोबाइल धरा की हथेलियों में कुछ सेकंड तक यूं ही थमा रहा। स्क्रीन काली हो चुकी थी, पर शब्द अब भी उसके भीतर गूंज रहे थे, रिझाने से मान जाएंगे। वो वहीं बिस्तर के किनारे बैठी रह गई थी, नजरें जमीन पर, दिमाग उलझा हुआ था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। कार्तिक बाहर आया। गले में तौलिया डाले उसने ट्राउजर पहना हुआ था। बालों से अभी पानी टपक रहा था। उसकी नजर सीधे धरा पर गई। धरा, लेकिन धरा तो अपनी सोचों में ही गुम थी। धरा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। कार्तिक ने भौएं चढ़ाई। एक पल को उसे अजीब लगा, फिर उसके होठों पर हल्की सी शरारत फिसल गई थी। वो चुपचाप उसके पास आया और अगले ही पल बाल झटके, ठंडे पानी की बूंदें धरा के चेहरे पर पड़ गई थी। वो हाथ बढ़ाकर जैसे नींद से जागी हो और खड़े होकर थोड़ा दूर हट गई थी। कार्तिक जी। लेकिन कार्तिक का तो शरारती मूड ऑन हो चुका था। उसने फिर हल्का सा पानी झाड़ा। क्या हुआ? धरा घबरा गई थी। वे एक कदम पीछे हटी। कार्तिक मुस्कुराया और एकदम आगे बढ़ा। धरा फिर पीछे हुई, पीछे और पीछे। अचानक बिस्तर से टकराई। संतुलन बिगड़ा। खुद को संभालने के लिए उसने घबराकर कार्तिक के बाल पकड़ लिए थे। धरा! कार्तिक दर्द से करा उठा था। अगले ही पल दोनों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े थे। कमरे में एक पल को पूरी खामोशी छा गई थी। धरा की सांसें तेज चल रही थीं। दोनों के बीच अजीब सी तपिश बढ़ने लगी थी। कार्तिक ने झटके से उठने की कोशिश की। रुकिए! धरा की घबराई हुई आवाज उसके होठों से निकली, पर तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही कार्तिक थोड़ा ऊपर उठा, एक हल्का सा खिंचाव। धरा की आंखें फैल गई थी। उसका मंगलसूत्र कार्तिक के गले की चैन में उलझ चुका था और दोनों एक झटके के साथ फिर से बिस्तर पर गिर पड़े थे। इस बार दूरी और भी कम थी। धरा की सांसें अटक गई थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कार्तिक सुन लेगा। कार्तिक उसकी नाजुक धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। कार्तिक जी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हड़बड़ाकर मंगलसूत्र की चैन पकड़ी। उंगलियां कांप रही थी। कार्तिक ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, आंखों में डर था, सांसें तेज थी। उसका स्वर तुरंत बदल गया था। काम डाउन। वह बहुत धीमे से बोला, आई ट्राई, ओके। धरा की पलकें झपकी। कार्तिक ने खुद को थोड़ा संभाला। अपने बाजुओं से बिस्तर पर वेट लेकर बोला, मैं खुद को होल्ड करता हूँ। उसकी आवाज संयम में थी। आप निकालिए। धरा ने सिर हिलाया, लेकिन हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। उंगलियां चैन के बीच फंसी रही थी। पसीना हथेलियों में भर आया था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी! धरा जैसे जम गई थी। कार्तिक ने भी पल भर को सांस रोक ली थी। दरवाजा थोड़ा खुला। प्रज्ञा अंदर झांकती हुई बोली, वो मेरा फोन। उसके शब्द बीच में ही रुक गए थे। उसकी नजर सीधे बिस्तर पर पड़ी और वो लोग जिस पोजीशन में थे तो कोई भी गलत समझ सकता था। ओह! उसने तुरंत नजरें फेर ली थी। सॉरी सॉरी। कार्तिक ने बिना आवाज के हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। प्रज्ञा पलट गई थी। मैंने कुछ नहीं देखा। आप समझ आया भाभी को जुकाम कैसे हुआ था? ये कहते हुए वो लगभग भागती हुई बाहर निकल गई थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया था। धरा की सांस निकल ही नहीं रही थी। कार्तिक ने धीमे से कहा, तब तक ये अलग नहीं होती हम उठ नहीं सकते। धरा ने होठ भींच लिए थे और पूरी ताकत से मंगलसूत्र की चेन सुलझाने लगी थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर अचानक चैन छूट गई थी। हो गया। धरा ने जैसे ही चैन अलग की, वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। कार्तिक भी संभल कर बैठ गया था। धरा ने उसे देखा तक नहीं, बस हड़बड़ाती हुई बोली, हमने गलती से आपके बाल पकड़े थे, और पलटकर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। कार्तिक वहीं बैठा रह गया था। गले में चैन अब भी हल्की सी हिल रही थी। उसने गहरी सांस ली और बहुत धीमे से आंखें बंद कर ली थी। वहीं धरा बाहर जाकर कॉरिडोर की दीवार से टिक गई थी। हाथ सीने पर, दिल मानो अब भी उसी पल में अटका हुआ हो। इतना करीब, ये ख्याल आते ही उसने आंखें कसकर बंद कर ली थी। सब कुछ बस गलती से हुआ है। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपते हाथों से मंगलसूत्र को सीधा किया, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो अपनी जगह पर है। उधर कमरे में कार्तिक अभी भी बिस्तर पर बैठा था। टॉवल अभी उसके कंधे पर पड़ा था। बालों से पानी टपक रहा था, पर ध्यान कहीं और था। उसने अपनी चैन को उंगलियों से पकड़ा। अब भी उसमें मंगलसूत्र की हल्की सी गर्माहट थी, जैसे धरा की घबराई सांसें अभी पास हों। उसने सर पीछे टिकाकर गहरी सांस ली। ग्रेट टाइमिंग कार्तिक सूरी। खुद से ही बुदबुदाया, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई थी।
कार्तिक ने खुद को संभालते हुए घड़ी देखी। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आ गया था। एक पल को पीछे देखा। धरा अब भी कॉरिडोर में खड़ी थी, हाथ सीने पर, सांसें हल्की हल्की कांपती हुई। वह कुछ कहने को था पर वो रुका नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे चला गया था। सुनैना जी के पैर छूने के बाद कार्तिक ऑफिस के लिए निकल चुका था। दोपहर तक घर की रौनक धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। धरा ने चुपचाप सुनैना जी के साथ रसोई में दोपहर का खाना तैयार किया। खाना बनने के बाद वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई थी। सुनैना जी सोफे पर थी। प्रज्ञा पास वाली कुर्सी पर रील स्क्रॉल कर रही थी। अभिजीत जी और कार्तिक दोनों ऑफिस जा चुके थे। रोहन और प्रीति कॉलेज एग्जाम देने के लिए। घर में एक अब अलग सी शांति थी। प्रज्ञा ने मोबाइल नीचे रखा और अचानक मुस्कुराते हुए धरा की तरफ देखा। वैसे भाभी, उसकी आवाज में बड़ी हल्की सी शरारत थी। अब तो आपके जुकाम का रीजन समझ आ गया है मुझे। धरा चौंक गई थी। उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ गया था। उसने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, वो तो गलती से हुआ था। उसकी उंगलियां पल्लू में उलझने लगी थी। प्रज्ञा कुछ और कहती, उससे पहले ही सुनैना जी ने सख्ती से उसकी तरफ देखा। प्रज्ञा। उनकी आवाज शांत थी लेकिन लहजा बिल्कुल साफ था। मेरी बहू को परेशान करना बंद करो। प्रज्ञा तुरंत सीधी बैठ गई थी। मैं तो मजाक कर रही थी मम्मा। मजाक और असहज करना दोनों में फर्क होता है। सुनैना जी ने बात वहीं रोक दी थी। फिर धरा की तरफ देखकर जानबूझकर बात बदलते हुए बोली, सुनो बेटा, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई आज? धरा ठिठक गई थी। कुछ सेकंड चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, हम पढ़ाई नहीं करते। प्रज्ञा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? पर आपके पापा ने तो बताया था। उसकी आवाज में हैरानी थी कि आप पढ़ी हुई हैं। धरा ने सिर झुका लिया था। हाँ, पढ़े हुए तो हैं। वह बहुत धीमे से बोली। कितना? प्रज्ञा ने तुरंत पूछा। धरा की उंगलियां आपस में उलझ गई थी। उसने होंठ काटे फिर बोली, 12वीं। क्या? सिर्फ 12th? प्रज्ञा की भौहें ऊपर उठ गई थी। धरा का सिर और झुक गया था। कमरे में एक हल्का सा सन्नाटा फैल गया था। फिर प्रज्ञा ने धीरे से पूछा, परसेंटेज कितनी थी? धरा ने सांस ली, जैसे सच बोलना भी कोई अपराध हो। 10वीं में 98%। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। और 12वीं? अब प्रज्ञा बिल्कुल गंभीर हो चुकी थी। धरा ने होंठ भींचे, फिर एक ही सांस में बोल दिया था, 97.92%। एक पल, सिर्फ एक पल, ड्राइंग रूम में पूरी खामोशी छा गई थी। प्रज्ञा की आंखें फैल गई थी। कुछ सेकंड तक धरा को बस देखती रही थी। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वाओ भाभी, वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, आप तो इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल भाई की तरह। धरा और सिमट गई थी। मतलब सीरियसली? प्रज्ञा ने चौंकते हुए पूछा। आप पर तो न जाने कितने लड़कों का क्रश रहा होगा, और मिली सिर्फ मेरे भाई को। प्रज्ञा की बात पर धरा जैसे घबरा गई थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं। उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ थी। हमें कोई लड़का पसंद नहीं। उसके गाल हल्के से लाल पड़ गए थे। उसकी नजरें अपने हाथों पर टिक गई थी। प्रज्ञा ने एक सेकंड उसे गौर से देखा, फिर अचानक रुक गई थी। भाभी, उसने धीरे से पूछा, आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? धरा का चेहरा बदल गया था। होंठ आगे की ओर आ गए थे। आंखों में नमी उतर आई थी। ऐसा नहीं है, आती है, उसने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। हमने सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है। कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा गया था। सुनैना जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? और फिर संस्कृत, क्योंकि पापा को पसंद नहीं था कि हम इंग्लिश पढ़ें। धरा ने सहमते हुए कहा। वो हम और नहीं बता सकते। क्यों? सुनैना जी ने हैरानी से पूछा। धरा ने हिम्मत करके कहा, वो माँ ने अपनी पढ़ाई के बारे में सबको बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि लड़की को पढ़ लिख कर सिर्फ घर का काम ही करना है, तो फिर पैसा क्यों बर्बाद करना। धरा की बात खत्म होते होते उसकी आवाज लगभग टूट गई थी। सुनैना जी कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे यकीन हो ही ना रहा हो। ये कैसे कह सकती हैं सीमा जी? उनकी आवाज में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था। धरा ने सिर और झुका लिया था। उसकी उंगलियां आपस में मसलने लगी थी। उसे लगा कि उसने सुनैना जी को नाराज कर दिया है। प्रज्ञा, जो अब तक चुप थी, एकदम सीधी बैठ गई थी। ये कैसी सोच है? वो बिना सोचे बोल पड़ी थी। 98% लाने वाली लड़की को उन्होंने पढ़ने से ही रोक दिया। धरा ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें जमीन पर गड़ा ली थी। सुनैना जी उसके और पास सरक आई थी। बेटा, उनकी आवाज अचानक नरम हो गई थी। तुम्हें पता है तुमने क्या कहा है? धरा ने डरी डरी नजर उठाई। तुम्हारी पढ़ाई कोई एहसान नहीं था। सुनैना जी ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। वो तुम्हारा हक था। धरा की आंखों से एक बूंद चुपचाप फिर गिर गई थी। प्रज्ञा का दिल कहीं अंदर से कस गया था। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन से पेरेंट्स हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। भाभी, वह बहुत सच्चे लहजे में बोली, अगर आप चाहें ना तो आगे पढ़ सकती हैं। धरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा।
पढ़ाई? वो जैसे शब्द को परख रही हो। अब सुनैना जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में आज कार्तिक का मूड बहुत ज्यादा अच्छा था। फाइलें सामने थी पर उसके दिल और दिमाग दोनों कहीं और थे। धरा का शर्माना, उसकी झिझक और वो पल जब वो गलती से उसके ऊपर गिर गया था। कार्तिक कुर्सी पर बैठा बैठा खुद ही हल्का सा मुस्कुरा उठा था। कार्तिक ग्रेप कार्तिक, उसने खुद से ही बुदबुदाया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कार्तिक अभी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। कम इन, उसने बिना देखे कहा। दरवाजा खोला। कार्तिक ने नजर उठाई और एक पल के लिए उसकी दुनिया जैसे ठहर गई थी। सामने धरा खड़ी हुई थी। धरा? उसकी आंखें चमक उठी थी। आवाज में हैरानी से ज्यादा खुशी थी। वो तुरंत उठा और अनजाने में उसका हाथ थाम लिया था। आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना धरा। धरा हल्का सा घबरा गई थी। वो दरवाजे के पास ही सिमट कर बोली, नहीं, हम यहीं ठीक हैं। वो हमें कुछ काम है। कार्तिक मुस्कुराया। उसके लिए उसका यूं झिझकना सबसे प्यारी चीज थी। वो आगे बढ़ा और बहुत सहजता से बोला, बैठिए। धरा हिचकिचाकर पीछे हटी और टेबल से टिक गई थी। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए थे। धरा बीच में फंसकर रह गई थी। कहिए, क्या काम था? वो उसके सामने झुककर बोला। धरा ने जल्दी से फाइल आगे बढ़ाई। वो इस पर साइन कराने थे। कार्तिक ने फाइल उठाई पर उसकी नजर बार बार धरा के चेहरे की तरफ जा रही थी। वो पेन को उंगलियों में घुमाते हुए बोला, आपके लिए तो पूरा कार्तिक सूर्य अवेलेबल है, तो सिर्फ साइन की क्या जरूरत है? सामने वाला एक सेकंड चुप रहा, फिर उसकी बांह हल्की सी उठी। ओके, तो फिर से 10 करोड़ का लॉस होने पर मोबाइल मत तोड़ देना। मुझ पर नहीं, काम पर ध्यान दीजिए। कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिया था। आप जब सामने होती हैं, वो बेख्याली में बोल गया था, तो काम खुद ब खुद सेकेंडरी हो जाता है। अगले ही पल एक तेज खांसी की आवाज आई। कार्तिक चौंक गया था। सामने वाला 2 कदम पीछे हटा। बॉस, उसकी आवाज अब बिल्कुल बदली हुई थी। आप ठीक तो हैं? कार्तिक ने सिर झटका। धरा, फिर रुका। आपने अभी बॉस क्यों कहा? सामने खड़े इंसान ने दोनों हाथ कमर पर रख दिए थे। क्योंकि भाभी नहीं हूं मैं। फिर बहुत ठंडे लहजे में बोला, भाभी सही कहती हैं। आपको निर्लज प्राणी। कार्तिक की आंखें फैल गई थी। अंकित? पूरा कैबिन जैसे सन्न हो गया था। अंकित ने गर्दन टेढ़ी की। हाँ, अंकित, जो पिछले 5 मिनट से आपको फाइल थमा रहा है और आप उसे आप सामने होती हैं बोल रहे हैं। कार्तिक के चेहरे का रंग उड़ गया था। ओह शिट! वो पीछे हटा। अंकित, आई स्वेयर। क्या? अंकित ने आंखें सिकोड़ ली थी। ये कि अगर मैं धरा भाभी होता तो आप अभी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अंकित ने अपने हाथ अपने सीने पर रखा और चेहरे पर ऐसा दर्दनाक भाव बनाया मानो उसका दिल टूट गया हो। बॉस, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। अंकित ने आवाज को थोड़ा और भारी नाटकीय बनाते हुए कहा। अभी तो मैंने सेहरा भी नहीं सजाया और आपने तो मुझे यहीं इसी ऑफिस में टेबल पर धरा बना दिया। मेरा क्या होता बॉस? मेरी मासूमियत का क्या होता? कार्तिक ने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया था। अंकित, चुप हो जा प्लीज। कैसे चुप हो जाऊं बॉस? अंकित अब टेबल के चारों ओर धीरे धीरे टहलने लगा था, जैसे कोई वकील चेहरा कर रहा हो। सोचिए, अगर इस वक्त सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कोई देख ले, लोग क्या कहेंगे कि कार्तिक सूरी अपनी फाइलों से ज्यादा अपनी असिस्टेंट की आंखों में खोए रहते हैं। उसने कार्तिक की और करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहा, और वो क्या कह रहे थे आप? काम सेकेंडरी हो जाता है? वाह भाई, मतलब यहाँ मैं 10 करोड़ के लॉस की फाइल दिखा रहा हूँ और आप यहाँ इसके बुलबुल के सपने देख रहे हैं। कार्तिक ने झपटे हुए एक फाइल उठाकर उसकी तरफ हवा में लहराई। अंकित, तू जाएगा या मैं सच में तुझे 17th फ्लोर से नीचे फेंकूं? कार्तिक के गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। अंकित पीछे हटा और अपना कोट ठीक करते हुए मुस्कुराया। जा रहा हूँ बॉस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगली बार जब मैं फाइल लेकर आऊं तो पहले अपनी आंखों पर ठंडे पानी की छींटे मार लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे धरा समझकर गले लगा लें और मैं सच में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहूं। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक बार फिर गर्दन घुमाई। वैसे आपका देव मानुस का इमेज तो गायब ही हो गया। अंकित मजे लेते हुए बोला, सीधा रोमांटिक विलेन में अपग्रेड हो गए हैं। भाभी ने क्या चील की नजर पाई है? पहले ही दिन समझ गई थी कि आप निर्लज प्राणी हैं। जा साले यहाँ से, तू बहुत पिटेगा। कार्तिक ने दांत पीस कर कहा, और धरा कभी मुझे निर्लज प्राणी नहीं कह सकती। अंकित ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और भागने की पोजीशन में आते हुए बोला, भाई, कभी उन्हें गुस्सा आने के बाद धीमे स्वर में मिनमिनाते हुए देखना। समझ आ जाएगा आपको कि निर्लज शब्द उनकी डिक्शनरी में आपके लिए ही बना है। कार्तिक ने पास में रखा पेपर वेट उठाने का इशारा किया तो अंकित बिजली की फुर्ती से पीछे हटा। वैसे भाई, मैंने कल एक विशेष पूजा रखवाई है।
अंकित ने चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए कहा। कार्तिक की भौहें सिकुड़ गई थीं। वह सच में चौंक गया था। पूजा? किस लिए? अंकित ने अपना कोट सीधा किया और एक हाथ सीने पर रखकर बोला, नहीं वो क्या है ना कि मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए बहुत लॉयल हूँ। मुझे अपनी पवित्रता का ध्यान रखना है। आखिर किस तो शादी के बाद ही होगा ना। और यहाँ जिस तरह के हालात बन रहे हैं। बस कर दे। कार्तिक के चेहरे का रंग टमाटर से गहरा होकर अब सख्त होने लगा था। उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली थी और दांत पीसते हुए कहा, कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा है तू? मैंने पूछा पूजा किस काम के लिए है, न कि वो जिसका तू जवाब दे रहा है। अंकित ने दरवाजा थोड़ा सा खोला ताकि मौका मिले तो भाग सके और वहीं से गर्दन टेढ़ी करके बोला, आपके शुद्धिकरण के लिए बॉस। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके अंदर बेशर्मी का वास हो चुका है। आपके केबिन की हवा ही रोमांटिक हो गई है। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, कार्तिक सूर्य की आत्मा को इस बला से बचाओ और इन्हें वापस देव मानुष बनाओ। कल सुबह 9 बजे गंगाजल तैयार रखिएगा बॉस। रुक, तू आज नहीं बचेगा। कार्तिक अपनी कुर्सी से उछला और इससे पहले कि वह टेबल पार कर पाता, अंकित एक जोरदार ठहाका मारकर केबिन से बाहर भाग चुका था। केबिन में फिर से सन्नाटा छा गया था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और वापस कुर्सी पर धंस गया था। उसने अपनी हथेलियों से चेहरे को रगड़ा। अंकित की बातें भले ही मजाक थीं, पर उसके दिल के किसी कोने में एक हलचल मची हुई थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या सच में मैं इतना बदल गया हूँ? फिर अचानक उसे धरा का वो चेहरा याद आया जब वो घबराई हुई थी और उसके होठों पर फिर से वही बेख्तियार मुस्कान तैर गई थी। शाम ढल चुकी थी। सुनैना जी ने रसोई में प्रवेश किया तो देखा धरा पहले से ही वहां खड़ी आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में अभी बुखार की तपिश थी। धरा बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुनैना जी ने उसे टोकते हुए प्यार से डांटा। धरा ने अपनी कांपती उंगलियों से पल्लू संभाला। पर माँ जी, खाना? प्रीति दीदी भी आज घर पर नहीं है, तो फिर आप नाराज हो जाएंगी कि बहू ने खाना नहीं बनाया। सुनैना जी का दिल भर आया था। उन्होंने आगे बढ़कर धरा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया था। उनकी हथेलियों की गर्माहट ने धरा को एक पल के लिए सुकून दिया। मैं क्यों नाराज होंगी पगली? सुनैना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी सास बनने से पहले माँ हूँ। मैं पहले भी सबके लिए खाना बनाती थी, आज भी बना लूंगी। इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। जाओ तुम आराम करो। धरा ने डरी डरी नजरों से उनकी ओर देखा। आप पापा को फोन करके मेरी शिकायत तो नहीं करेंगी ना कि मैं कामचोर हूँ? सुनैना जी स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसी परवरिश है? धरा और प्रीति एक ही घर में पली बड़ी हैं, पर प्रीति में इतना कॉन्फिडेंस और धरा ये तो बेचारी छोटी छोटी बातों पर कांप उठती है। इसके मायके वालों ने इसके मन में कितना डर भर दिया है। वह भी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी घर का सर्वेंट हाथ में एक पैकेट लेकर अंदर आया। मैम साहब, बड़ी बहू जी का पार्सल आया है। पार्सल का नाम सुनते ही धरा के चेहरे की बची कुची रंगत भी उड़ गई थी। उसे तुरंत दिनेश की वो जहरीली आवाज याद आ गई थी, तुम्हारे लिए एक पार्सल आएगा, उसमें ब्रांड न्यू फोन होगा और याद रखना उसमें जो भी मैसेज आए उसका जवाब तुरंत मिलना चाहिए। धरा के हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। उसे लगा जैसे उस छोटे से डिब्बे में फोन नहीं बल्कि उसकी कैद का नया फरमान आया है। सुनैना जी ने हाथ बढ़ाकर पार्सल लेना चाहा। लाओ मैं देखो किसका पार्सल है। नहीं, धरा के मुंह से एक चीख जैसी निकली थी। उसने झपट्टा मारकर पार्सल अपनी ओर खींच लिया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें फटी की फटी रह गई थीं। सुनैना जी उसकी इस घबराहट को देखकर हैरान रह गई थीं। बेटा क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? धरा के पास कोई जवाब नहीं था। पार्सल उसके हाथों में ऐसे कांप रहा था जैसे कोई खतरनाक चीज हो। तभी फोन जो पार्सल के अंदर था उसकी वाइब्रेशन की आवाज सुनाई दी। धरा को लगा कि उसकी धड़कनें रुक जाएंगी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिनेश का राज सुनैना जी के सामने खुल जाएगा या नहीं? और आज का पार्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, स्टोरी को लाइक करें, हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.